ओम शांति 10-3-2023 की मधुर महावाक्य। मीठे लाडले बच्चे, तुम्हारी है रूहानी याद की यात्रा। तुम्हें शरीर को कोई तकलीफ नहीं देनी है। चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि से बाप को याद करो। प्रश्न, सदा खुशी किन बच्चों को रहती है? स्थायी खुशी ना रहने का कारण क्या है? उत्तर, जो पुरानी दुनिया पुराने शरीर से ममत्व तोड़ बाप और वर्षे को याद करते हैं, उन्हें ही स्थायी खुशी रहती है। जिनकी याद की यात्रा में माया के तूफान आते, अवस्था ठंडी हो जाती, उनकी खुशी स्थायी नहीं रहती। जब तक भविष्य राजाई इन आँखों से नहीं देखते हैं, तब तक खुशी कायम नहीं रह सकती। गीत, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। यह बाप कहते हैं बच्चों प्रति, यह तो समझने की बात है। इतने बच्चे सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा के और किसके होते नहीं। श्री कृष्ण को कभी प्रजापिता नहीं कहा जाता। नाम गाया हुआ है ना, प्रजापिता ब्रह्मा। जो होकर गए हैं वह इस समय प्रेजेंट है। तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ढेर हैं। यह है प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। तो ज़रूर प्रजापिता ब्रह्मा का भी कोई बाप होगा ना। बच्चे जानते हैं हमारा दादा परमपिता परमात्मा शिव है। वह अब नई दुनिया रच रहे हैं, अर्थात पुरानी दुनिया को नई बना रहे हैं। इस पुरानी दुनिया में यह तन भी पुराने हैं। नई दुनिया में सतोप्रधान नए तन होते हैं। वह कैसे होते हैं? देखो इन लक्ष्मी नारायण को, यह है नई दुनिया के नए तन। इन्हों की महिमा भारतवासी जानते हैं। यह स्वर्ग नई दुनिया नए विश्व के मालिक है। नई दुनिया जो थी वह अब पुरानी है। 84 जन्म लेने पड़ते हैं ना, इनका भी पूरा हिसाब है। कौन पूरे 84 जन्म लेते हैं? सब तो नहीं लेते। 84 जन्म सिर्फ वही लेते हैं जिनका आदि से अंत तक पाठ है, जो पहले इस सृष्टि पर थे। हर एक बात लाडले बच्चों को धारण करनी है। यहाँ कोई मनुष्य को नहीं समझाते। यह तो निराकार परमपिता परमात्मा मनुष्य तन में बैठ समझाते हैं। बलिहारी उनकी है, वह नहीं समझाते तो हम कुछ भी नहीं जानते। हम तो बिल्कुल तुच्छ बुद्धि थे। अभी रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जाना है। हु इज हु, इस बेहद ड्रामा में सबसे मुख्य पात्रधारी कौन कौन है? यह अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। गाते भी हैं, बनी बनाई बन रही। गायन भक्ति मार्ग में करते हैं, परंतु यह अभी समझाया जाता है कि यह ड्रामा का खेल कैसे बना हुआ है। बाप बेट समझाते हैं, लाडले बच्चे, यह तो तुम जान गए हो कि तुमको यात्रा पर चलना है। मनुष्य यात्रा पर बहुत कष्ट सहन करके जाते हैं। अभी तो एरोप्लेन ट्रेन आदि बहुत सहज निकली है। आगे तो मनुष्य पैदल यात्रा पर जाते थे। चलते चलते तूफान लगते थे, मनुष्य बेहाल हो जाते थे। फिर कोई वापस लौट आते थे। तो आधा कल्प द्वापर से लेकर जिस्मानी यात्रा चलती है। भक्ति मार्ग में मनुष्य यात्रा पर क्यों जाते हैं? भगवान को ढूंढने। भगवान कहीं बैठा तो नहीं है। भगवान के जड़ चित्र पूजे जाते हैं। जो होकर जाते हैं उनके जड़ चित्र बनाते हैं। चैतन्य में तो भगवान मिल न सके। शिवलिंग आदि यह सब जड़ चित्र हैं। जड़ चित्रों को देखने के लिए यात्रा करते हैं। यह एक भक्ति मार्ग की रस्म है। जानते हैं, परंतु कोई की भी बायोग्राफी को नहीं जानते कि यह कौन है, कब आए थे। शिव जयंती मनाई जाती है, परंतु उनको भी जानते नहीं। आजकल तो इस उत्सव को भी उड़ा दिया है, क्योंकि इनका नाम रूप आदि प्राय लोप होना ही है। अभी तुम जानते हो, ऊंचे ते ऊंच ज्ञान का सागर सुख का सागर है। सागर से अभी हमको ज्ञान मिल रहा है। वही बेहद का बाप अभी प्रैक्टिकल में है।
अमरनाथ भी शिव बाबा है ना, दिखाते हैं बर्फ का लिंग बन जाता है। मनुष्यों को ठगने के लिए गपोड़े तो बहुत लगाए हैं, तो उस जिस्मानी यात्रा पर तकलीफ बहुत होती है। यह है रूहानी यात्रा, इसमें शरीर की कोई तकलीफ नहीं है। तुम बच्चे समझते हो हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर याद करते आए हैं। अब स्मृति आई है। बाप कहते हैं तुम 63 जन्म ढूंढते ढूंढते उतरते गए। पहले एकदम कड़ी नौधा भक्ति करते थे, फिर भी दुनिया को तमोप्रधान तो जरूर होना है। झाड़ वृद्धि को पाता है जरूर। एक भी मनुष्य वापस मेरे पास आ नहीं सकते। नाटक में सबको अपना पार्ट बजाना है। सतो रजो तमो में आना है। नंबर 1 का ही मिसाल लो। नंबर 1 लक्ष्मी नारायण सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान है, जिसमें ही फिर शिव बाबा ने प्रवेश किया है, क्योंकि इनको ही फिर नंबर 1 बनना है। फिर पल्स में मुंह को रखते हैं। माताओं को लिफ्ट देनी होती है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। माताओं का नाम ऊंचा किया जाता है। माता सदैव पतिव्रता होती है, पुरुष कभी पत्नीव्रता नहीं होते। वंदे मातरम कहा जाता है। इस समय तुम बाप के बने हो तो तुम हो जाते हो ब्रह्मा कुमार कुमारी। माता गुरु बिगर कभी किसी का उद्धार होता नहीं। गुरु तो बहुत ढेर के ढेर हैं, फिर भी कलयुग घोर अंधियारा हो गया है। कितने गुरु गोसाई हैं, कहाँ कहाँ हरिद्वार आदि में उन्हों के मंदिर बने हुए हैं। नहीं तो वास्तव में मंदिर उनको कहा जाता है जिसमें देवताएं होते हैं। सन्यासी लोगों का कभी मंदिर नहीं होता है। मंदिरों में तो देवताएं ही रहते हैं, क्योंकि उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। इन महात्माओं की भल आत्मा पवित्र है, परंतु शरीर पवित्र मिल नहीं सकता, क्योंकि तत्व भी तमोप्रधान है। अभी तुम देवता बन रहे हो, बनाने वाला है परमपिता परमात्मा। यह है सतोप्रधान संन्यास, वह है रजोप्रधान संन्यास। यह बाप के सिवाय कोई सिखला ना सके। तो बाबा ने समझाया है कि वह है जिस्मानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा। इसमें कर्म इंद्रियों का कोई काम नहीं, कुछ भी तकलीफ की बात नहीं है, बहुत सहज है। वह जिस्मानी यात्रा अनेक प्रकार की है, यह रूहानी यात्रा एक ही है। यह है राजाई के लिए यात्रा। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने खड़ा है। दुनिया थोड़े ही जानती है कि इन्होंने यह राजयोग की यात्रा कर यह पद पाया है। तुम बच्चे जानते हो इन्होंने यह प्रारब्ध कैसे पाई। कोई ऊपर से नहीं, आत्माएं तो नहीं आई जिनको भगवान ने राजाई दे दी। नहीं, इन्हों को पुराने से नया बनाया हुआ है, जिसको रेजुविनेट व काया कल्पतरु कहा जाता है। तो बाप बेट समझाते हैं इन्होंने रूहानी यात्रा की थी, राजयोग बल की यात्रा से यह बने। बाप राजयोग और ज्ञान सिखाने आते हैं, तो अब तुम्हारी यात्रा चल रही है। तुम बैठे हुए अथवा चलते फिरते, बैठते उठते यात्रा पर हो। तुम सिर्फ बुद्धि से बाप को याद करते हो, याद से ही दौड़ी पहनते हो और तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। जितना जल्दी विकर्म विनाश होंगे, उतना जल्दी बाप के गले का हार बनेंगे। तुम अब वह 4 धाम आदि नहीं करते हो। वह सब भक्ति मार्ग के जिस्मानी तीर्थों पर जाए, वहाँ से फिर लौटकर घर में विकर्मी बनते हैं। जितना समय यात्रा पर रहते हैं, उतना समय निर्विकारी रहते हैं। आजकल तो हरिद्वार में जाकर देखो, पंडे लोग बड़े गंदे रहते हैं। लोग यात्रा पर जाते हैं तो पवित्र रहते हैं, और वहाँ के रहवासी पंडे लोग अपवित्र रहते हैं। तुम्हारी यात्रा कितनी स्वच्छ है, कुछ भी धक्का आदि नहीं खाना है। बाबा कहते हैं लाडले बच्चे, उठते बैठते चलते फिरते सिर्फ मुझे याद करो। यह आत्माओं से बात कर रहे हैं। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। आत्मा मुख से बोलती है, आँखों से देखती है। आत्माएं इन आँखों से दिखाई नहीं पड़ती,
ना परमात्मा दिखाई पड़ता। दोनों को दिव्य दृष्टि बिगर देखा नहीं जा सकता। समझा जाता है तब कहते हैं हमारे में आत्मा है, हमारी आत्मा दुखी है, हमारी आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेती है। आत्मा बोलती है ना, परमात्मा भी आत्मा से बात करते हैं। हे लाडले बच्चे, आत्माएं, अब तुमको मेरे पास आना है। मैं तुमको यात्रा सिखलाता हूँ। तुम पवित्र बनने सिवाय मेरे पास आ नहीं सकते हो। आत्मा पवित्र है। पहले पहले आत्मा सतो प्रधान है, फिर सतो रजो तमो गुणी होती है। शरीर भी सतो रजो तमो होता है। सतो प्रधान को गोरा, तमो प्रधान को सांवरा कहा जाता है। कितनी समझ की बात है। तुम जानते हो आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, अब आकर फिर मिले हैं। मनुष्य मनुष्य के साथ मिलेंगे, आत्मा आत्माओं के साथ मिलेगी, परमात्मा भी वहाँ मिलेंगे। आत्मा और परमात्मा दोनों का साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से होता है, क्योंकि वह अति सूक्ष्म है, स्टार है। अब कोई भी सन्यास घमंडी नहीं जो कह सके आत्मा की प्रवेशता कैसे होती है। इन बातों का उनको बिल्कुल पता नहीं है। मोस्ट विलव्ड बाप है। भक्ति मार्ग में आधा कल्प भक्त भगवान को याद करते हैं। ऐसे नहीं कि सब भगवान हैं। सब भगवान हो तो भक्त आराधना वंदना साधना क्यों करते, किस लिए करते। सभी मुक्ति जीवन मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि यहाँ दुखी है, चाहते हैं शांति हो, परंतु विचारों को यह पता नहीं है कि शांति धाम किसको कहा जाता है, मुक्ति कहाँ होती है, यह भी नहीं जानते। कहने मात्र सिर्फ कह देते हैं कि पार निर्वाण गया, जानते कोई भी नहीं है। अब तुम बच्चे यात्रा पर हो। बाप कहते हैं बच्चे संभल संभल कर चलना है, तूफान तो बहुत आएंगे। तुम याद करने की कोशिश करेंगे, माया बुद्धि योग तोड़ देगी, फिर वह अवस्था ठंडी हो जाती है, खुशी का पारा हट जाता है। नहीं तो खुशी का पारा स्थायी रहना चाहिए। इन आँखों से वह राजाई देखते हैं तो खुशी कायम रहती है। यहाँ तुम बुद्धि योग से जानते हो कि राजाई मिलती है। राजाई के लिए हम पढ़ रहे हैं। इन आँखों से नहीं देखते हो, इसलिए माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहो। पुरानी दुनिया पुराने शरीर सबसे ममत्व तोड़ते जाओ। एक बाप को याद करो। पहले तुमको बाप के पास जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। बाप और वर्षे को याद करो, फिर जब हम यहाँ आएंगे तो वह होगी प्रारब्ध, उसको याद नहीं करेंगे। अभी हम पुरुषार्थ करते हैं भविष्य प्रारब्ध पाने के लिए। यहाँ मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं यहाँ की आजीविका के लिए। हम भविष्य की आजीविका के लिए पुरुषार्थ करते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते फिर यह कोर्स भी उठाना है, नॉलेज को धारण करना है, फिर तुमको पुरुषार्थ नहीं करना होगा। वहाँ तुम पुरुषार्थ नहीं करते, प्रारब्ध भोगते हो। तुम जानते हो हम भविष्य बनाते हैं, वहाँ प्रारब्ध भोगेंगे। वहाँ याद नहीं रहती कि हम प्रारब्ध भोगते हैं, फिर तो पुरुषार्थ भी याद पड़े। पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों ही भूल जाते हैं। प्रारब्ध भोगते रहते हैं, पास्ट का पता नहीं रहता। अभी तुम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानते हो, और कोई मनुष्य नहीं जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानते हो। इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी। बाबा ने रूहानी यात्रा और जिस्मानी यात्रा का कंट्रास्ट भी अच्छी रीति समझाया है। जिस्मानी यात्रा जन्म जन्मांतर करते आए, यह रूहानी यात्रा है एक जन्म की। स्वर्ग में जाएंगे, फिर लौटकर इस मृत्यु लोक में आना नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे सुदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर। सतो प्रधान संन्यास से आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाना है।
पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से ममत्व तोड़ देना है। नंबर 2, त्रिकालदर्शी बन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। नॉलेज को धारण कर स्थायी खुशी में रहना है। वरदान, पुराने हिसाब किताब को समाप्त कर संपूर्णता का समारोह मनाने वाले बंधन मुक्त भवो। इस पराये देश में जब सभी बंधन युक्त आत्मा बन जाते हैं, तब बाप आकर स्वरूप और स्वदेश की स्मृति दिलाकर बंधन मुक्त बनाए स्वदेश में ले जाते हैं और स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं। तो अपने स्वदेश में चलने के लिए सब हिसाब किताब के समाप्ति का समाप्ति समारोह मनाओ। जब अभी यह समारोह मनाएंगे, तब अंत में संपूर्णता समारोह मना सकेंगे। बहुत काल के बंधन मुक्त ही बहुत काल के जीवन मुक्त पद को प्राप्त करते हैं। स्लोगन, अपने उमंग उत्साह के सहयोग और मीठे बोल से कमजोर को शक्तिशाली बना देना ही शुभ चिंतक बनना है। अच्छा, ओम शांति।